राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को माता एकादशी का जन्म हुआ था। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अंश से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उन्होंने मूर नामक असुर का वध किया और देवताओं की रक्षा की। उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने वाले साधक को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही तपस्या करने के बराबर, तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी व्रत और पूजन करके दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है और मां लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है। मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप, चाहे वह मानसिक हो, वाचिक, कायिक, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई साधक एकादशी व्रत को शुरू करना चाहता है तो उन्हें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से या इसी मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी से अपने एकादशी व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी इस एकादशी पर श्री हरि का पूजन अर्चन जरूर करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें और एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करें, जिससे कि आपको भी बिना व्रत करे श्री हरि की कृपा और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, एकादशी व्रत के किन नियमों का पालन करने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है, उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि शुरू होगी 8 दिसंबर शुक्रवार सुबह 5:07 पर और समाप्त होगी 9 दिसंबर सुबह 6:30 पर। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 दिन धारण किया जाएगा, जिसमें कि गृहस्थ जन 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत धारण करेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग अर्थात साधु सन्यासी 9 दिसंबर को एकादशी व्रत धारण करेंगे। एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 दिसंबर की सुबह 7:01 से सुबह 10:55 तक। दोस्तों, अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं। एकादशी व्रत धारण करने के लिए 10वीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करें। भोजन में प्याज, लहसुन, साग, टमाटर, मसूर की दाल, बैगन न खाएं। 10वीं के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं से लेकर द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें, संभव ना हो तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखें। और एकादशी के दिन चाहे आप व्रत करें या ना करें, परंतु इस दिन आपको चावल, बैगन, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत किया है तो सुबह स्नान आदि करके एकादशी व्रत का संकल्प कर लें, श्री हरि का विधिवत पूजन अर्चन करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से पूरा दिन व्रत करें। और द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आपको एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन जरूर करना चाहिए। पूजन के बाद शुद्ध सात्विक भोजन करें। एकादशी की रात्रि में श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। पूर्ण भक्ति भाव से आप मात्र इतना भी कर लेते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन नियमों के बाद बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी पर श्री हरि के पूजन में कौन सी विशेष वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। तत्पश्चात अपने घर के पूजा स्थल में बैठकर अपने पूजा स्थल पर पूजन सामग्री और स्वयं पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें और हाथ में जल पुष्प लेकर एकादशी व्रत का श्री हरि के समक्ष संकल्प करें। बोलें कि हे श्री हरि, आज मैं उत्पन्ना एकादशी व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा कर मेरे व्रत, मेरी पूजा को स्वीकार करें और निर्विघ्न इसे पूर्णता प्रदान करें। यदि पूजा में कोई गलती, भूल चूक हो जाए तो उसे भी क्षमा कर दें। इस प्रकार आप व्रत का संकल्प जरूर कर लें। संकल्प से ही हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप वह भी बोल दें, जिससे कि आपकी कामना भी शीघ्र पूरी हो जाए। संकल्प के बाद सबसे पहले श्री हरि को स्नान कराएं। यदि आपके पास श्री हरि के किसी भी स्वरूप का विग्रह है, चाहे लड्डू गोपाल हो या फिर शालिग्राम या श्री हरि की कोई मूर्ति हो, तो पंचामृत द्वारा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से श्री हरि का अभिषेक करें।
माना जाता है पंचामृत द्वारा श्री हरि का अभिषेक करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और अभिषेक के बाद शुद्ध जल अर्पित करें। तत्पश्चात धूप दीप चंदन पुष्प नैवेद्य हल्दी रोली से विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन करते हुए श्री हरि के दिव्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जाप कर लें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। इस पाठ को श्रद्धा भाव से करने से संतान प्राप्ति की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन मधुर बनता है। पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें। फल मिठाई या खीर का जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो उस वस्तु का भोग लगा दें। भोग में तुलसी पत्र जरूर रखें। यह व्रत आप अपनी शरीर के सामर्थ्य के अनुसार निर्जल या फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करें। एकादशी की रात्रि में यदि श्री हरि के समक्ष रात्रि जागरण किया जाता है तो उस साधक के कई जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और जिस कामना से साधक श्री हरि के समक्ष भजन कीर्तन करते हुए भगवत गीता या हरि के नाम का गुणगान करता है तो उसकी कामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो चाहे थोड़ी देर ही सही किंतु एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि आपको ब्राह्मण ना मिले तो उनके निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री का कुछ भाग निकालकर मंदिर में दे दें। इसके बाद पारण का शुभ मुहूर्त देखकर व्रत खोल लें। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लें। तो जो लोग 8 दिसंबर को एकादशी व्रत धारण करेंगे वे एकादशी का पारण कर सकते हैं 9 दिसंबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक। और जो साधक 9 दिसंबर को एकादशी व्रत करेंगे उनके पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 दिसंबर सुबह 7:02 से सुबह 7:13 तक। और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 10 दिसंबर की सुबह 7:13 पर। तो इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्री हरि का पूजन व्रत करने से साधक की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से साधक सभी सुख भोगते हुए मृत्यु उपरांत वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।